राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के बाद अब भाजपा ने भी अपने विधायकों की किलेबंदी शुरू कर दी है। भाजपा ने अपने सभी विधायकों को चंडीगढ़ बुलाया है, साथ ही जेजेपी और निर्दलीय विधायकों को भी चंडीगढ़ बुलाया गया है। उधर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा रायपुर की धरती से हरियाणा की सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में चुनाव काफी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। रिपोर्ट आप देखिए जरा। दिलचस्प हुआ राज्यसभा का रण। अब बीजेपी कर सकती है विधायकों की किलेबंदी। रायपुर पहुंचे हुड्डा ने ठोका जीत का दावा। क्या कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी हुई खत्म? राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी अपने विधायकों की किलेबंदी शुरू कर दी है। हरियाणा न्यूज को सूत्रों से मिली खबरों के मुताबिक बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को चंडीगढ़ बुलाया है। साथ ही जेजेपी और निर्दलीय विधायकों को भी चंडीगढ़ बुलाया गया है ताकि राज्यसभा चुनाव में कोई गड़बड़ी ना हो सके। हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए पार्टी ने ये तैयारी की है। बीजेपी सरकार को निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत, सोमवीर सांगवान, राकेश दौलताबाद, एचएलपी सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा का भी समर्थन है। साथ ही निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंडर और रणधीर सिंह गोलन का भी बीजेपी को समर्थन है। सूत्रों की माने तो इन सभी विधायकों को ओबरॉयज रिजोर्ट में ठहराने की तैयारी पूरी हो गई है। उधर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा करते हुए कहा है कि कांग्रेस में कोई बेचैनी, घबराहट नहीं है। बीजेपी ने अपना कैंडिडेट दिया है जबकि नंबर पूरा कांग्रेस का था, तो उनकी क्या नियत है आप समझ सकते हैं। कांग्रेस संगठित है, सारे विधायक कांग्रेस को वोट करेंगे। कांग्रेस के पर्याप्त 31 वोट हैं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के साथी रहे चौधरी धर्मपाल मलिक ने विधायक कुलदीप बिश्नोई को पार्टी अनुशासन में रहने की सलाह दी है। मलिक ने कहा कि रोजाना पार्टी बदलने से राजनीतिक वजन कम होता है। जनता मूर्ख नहीं है, सब जानती है। अब देखना होगा कि क्या कुलदीप बिश्नोई धर्मपाल मलिक की बात को सुनते हैं या फिर अपनी अंतर आत्मा की आवाज पर ठीक रहे हैं। चंडीगढ़ से रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज। वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में हलचल जो है वो भी तेज हो गई है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने राज्यसभा चुनाव को लेकर हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भाजपा के निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन करने से लेकर कांग्रेस पर कई मुद्दों को लेकर तंज भी कसा है। आपको सुनवाते हैं। विधायक में कोई इस प्रकार की कोई कमी तो नहीं होती कि वोट डालने में कोई दिक्कत है विधायक को, पर फिर भी सेफ्टी के तौर पे, क्योंकि कई बार इस प्रकार का हुआ है कि कई बार वोट कैंसिल होगी। दूसरी पार्टी हुआ है, हमारी पार्टी में तो कभी आज तक हुआ नहीं कभी ऐसा, लेकिन फिर भी एक बार कर ही लेना चाहिए। तो इसलिए हम एक बार इकट्ठे होंगे, बैठेंगे। जहां तक कांग्रेस की बात है, उन्होंने पूरा विश्वास था सारे अपने उनके ऊपर, और इसलिए मैं समझता हूं जिस प्रकार की घेराबंदी उन्होंने कर रखी, तो ये घबराहट का ही परिणाम है। जहां तक वोट की बात है तो भारतीय जनता पार्टी के पास अपने कैंडिडेट के लिए पर्याप्त वोट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो मुकाबला है तो वो कांग्रेस का और इंडिपेंडेंट का है। इंडिपेंडेंट को जहां जेजेपी का समर्थन है, इंडिपेंडेंट का समर्थन है, और हमारी तरफ से भी हमारे पास भी सरप्लस वोट है, तो हम भी उसी के पक्ष में वोट देंगे। विनोद शर्मा जी एक पुराने लीडर हैं, काफी बड़े, कांग्रेस में भी रहे, कांग्रेस में बड़ा उनका एक है स्थान, तो मैं समझता हूँ कि उन्हें निश्चित तौर से उनके कुछ दोस्त उधर भी होंगे, तो ये तो अरेंज करना उनका काम है, ये हमारा नहीं। लेकिन हमारे पास जो वोट है वो उसका समर्थन उनको दे रखे। हमारे 40 हमारे साथ नहीं, हम सब के सब, चाहे वो इंडिपेंडेंट हैं, चाहे जेजेपी के हैं, चाहे बीजेपी के, हम सब के सब इकट्ठे हैं, और निश्चित तौर से हम जो प्रथम वोट है वो बीजेपी के पक्ष में देंगे और दूसरा उसके पक्ष में। हर व्यक्ति का एक आत्मसम्मान होता है, अगर आप उसको ठेस पहुंचाएंगे तो निश्चित तौर से उसके लिए एक दिक्कत होगी। मान लीजिए आप कुछ बनाते भी नहीं और उसके बाद मिलते भी नहीं, एक परेशानी है ना जी। अब क्या है कि मान लीजिए 2 लोग हैं, वो उस कैटेगरी के हैं, या 3 हैं उसी लेवल के हैं, और उनकी कोई शिकायत है, वो मिलना चाहते हैं अपने बड़े लीडर से। अगर वो बड़ा लीडर उनको टाइम मिलने का भी नहीं देता तो स्वाभाविक है कि नाराजगी होती है। मैं समझता हूँ ये नाराजगी उसी प्रकार की नाराजगी है उनकी,
कि मान लीजिए आप पद नहीं देते तो सम्मान तो दो, तो अगर आप सम्मान भी नहीं दोगे तो फिर तो दिक्कत होगी, तो वो नाराजगी है उनकी। तो कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर को आप सुन रहे थे। उन्होंने कुलदीप बिश्नोई को लेकर और तमाम पहलुओं पर अपनी बात रखी है और तंज कसा है कांग्रेस पार्टी पर। चंडीगढ़ में भाजपा विधायकों को बुलावा जो भेजा है उस पर बोले हैं कि विधायकों को बातचीत के लिए बुलाया है और साथ साथ ये भी कहा इशारों इशारों में कि कांग्रेस को अपने ही विधायकों पर अविश्वास है। विधायकों की घेराबंदी जो कांग्रेस पार्टी ने की है वो घबराहट का नतीजा ये भी करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच मुकाबला है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत निश्चित है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि हम सब एकजुट होकर वोट करेंगे, यानी कि वोटों के बिखराव के जो आरोप लग रहे थे उनको सिरे से खारिज किया है। कंवरपाल गुर्जर ने यह भी कहा कि कांग्रेस में विनोद शर्मा के दोस्त भी हैं, तो अपनी खेमेबंदी को उन्होंने नकारते हुए इशारों में यह भी कहा कि कांग्रेस में भी सेंधमारी करने की कोशिश की जा सकती है। तो वहीं कुलदीप बिश्नोई पर भी कंवरपाल गुर्जर ने अपनी बात रखी है। चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी संवाददाता रवि कालीरमण जुड़ रहे हैं। रवि, मैं आपके पास आता हूं। अभी हम सुन रहे थे जो बातचीत की कंवरपाल गुर्जर ने हरियाणा न्यूज से। एक बार तो उन्होंने कहा कि हम सब एकजुट होकर वोट करेंगे, यानी कि भाजपा के अंदर बिखराव को सिरे से नकारा, और दूसरा कहा कि कांग्रेस में विनोद शर्मा के दोस्त भी हैं, तो उधर खेमेबाजी की जा सकती है, संपर्क साधा जा सकता है, इसे भी इशारों इशारों में उन्होंने कहा है। क्या कुछ सिचुएशन है, जरा बताइए आप अभी। बिल्कुल केशव, अगर बात की जाए तो बीजेपी विधायकों की बात की जाए तो बीजेपी विधायक की मेरे पीछे आप जो रिजॉर्ट देख रहे हैं, इस रिजॉर्ट में कुछ देर बाद जो है 4 बजे का समय रखा गया है, इस रिजॉर्ट में आएंगे और कहीं ना कहीं जिस प्रकार की जो चर्चाएं हैं, ये रिजॉर्ट जो है पंजाब की टेरिटरी में आता है और न्यू चंडीगढ़ इस जगह का जो है नाम वो बताया जा रहा है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो फिलहाल कोई विधायक यहाँ पहुंचा नहीं है, लेकिन कुछ ही देर बाद जो है हरियाणा बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं, जननायक जनता पार्टी के तमाम विधायक हैं, वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं बात की जाए इन विधायकों के यहाँ पहुंचने की, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जो है अपने विधायकों को यहाँ बुलाया गया है। उनको एक वर्कशॉप दी जाएगी, उनको एक ट्रेनिंग दी जाएगी किस प्रकार से अपने राज्यसभा चुनाव के लिए वोट हैं वो डालने हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, पूरा ये मामला है, पूरा ये मसला है, ये कहीं ना कहीं आपसी जो जोड़ तोड़ है, जोड़ो घटा है, उसकी राजनीति पर आके टिक गया है। क्योंकि लगातार कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने अपने तमाम विधायकों को जो है रायपुर भेजा है और हरियाणा भाजपा ने 2 दिन के लिए जो अपने विधायक हैं वो यहाँ चंडीगढ़ में जो न्यू चंडीगढ़ जिसको कहा जाता है एरिया जो है, अगर मेन चंडीगढ़ की बात करें तो मेन चंडीगढ़ से 18 से 20 किलोमीटर तमाम जो एरिया आता है न्यू चंडीगढ़ का वो है। उसमें होटल सुखविलास, ओबराय सुखविलास ये होटल है और इसमें तमाम विधायक जुड़ने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार की राजनीति की अब बात आ रही है, तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो है वो शुरू हो चुकी है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के तमाम विधायक रायपुर में मौजूद हैं और कुछ एक देर बाद जो है हरियाणा बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ आने वाले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, जो पॉलिटिक्स होनी है, जिस प्रकार की जो अपने विधायकों को बताना है किस प्रकार से आपने वोटिंग करनी है, किस प्रकार से आपने जो है रणनीति जो तैयार करनी है, वो यहाँ होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ खुद पहुंचेंगे, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचेंगे, तमाम जो मंत्री हैं हरियाणा कैबिनेट के वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। और ऐसे में जो बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं आने वाले 1 से 1.5 घंटे में तमाम मंत्री, तमाम एमएलए यहाँ पहुंचने वाले हैं। केशव, अगर अभिवादन की बात की जाए, मेहमान नवाजी की, तो पहले आला नेता यहाँ पर पहुंचे हैं या रवि अभी तक कोई भी नहीं आया है? देखिए, अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा फिलहाल यहाँ नजर नहीं आ रहा, लेकिन मीडिया की एंट्री जो है इस होटल के अंदर बैन है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये होटल सुखविलास है और इसमें जिस प्रकार की जो बात है, कहीं ना कहीं आने वाला जो समय है 1 से 1.5 घंटे में जो है तमाम जो नेता है वो पहुंचेंगे। फिलहाल हरियाणा सरकार का कोई नुमाइंदा इस होटल में नहीं पहुंचा है केशव। और क्योंकि लगातार जिस प्रकार की बातचीत की जा रही है, लगातार बताया जा रहा है कि हरियाणा बीजेपी, जननायक जनता पार्टी या सरकार समर्थित जितने भी विधायक हैं उनकी वर्कशॉप यहां होने वाली है। कंवरपाल गुर्जर से हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत की, उन्होंने साफ किया है कि हमारे विधायकों के जाने और कांग्रेस के विधायकों के ले जाने में फर्क है। हमने तमाम जो विधायक हैं उनको न्योता भेजा है यहाँ आने के लिए और कांग्रेस के तमाम विधायकों को बस में भर करके आगे लेके गया है। तो ये चीज है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की पॉलिटिक्स जो है रायपुर से चल रही है फिलहाल, और हरियाणा
बीजेपी की बात की जाए, जननायक जनता पार्टी की बात की जाए, या फिर तमाम जो निर्दलीय विधायक हैं उनको यहाँ समझाने के लिए, यहाँ वर्कशॉप देने के लिए, यहाँ ट्रेनिंग देने के लिए 2 दिन तक यहाँ ठहरने वाले हैं और उनको सबको जो बुलाया है, निमंत्रण दिया गया है हरियाणा सरकार की तरफ से। जी रवि, अंदर की कुछ जानकारियां हाथ लगी, सभी विधायकों की प्रेजेंट लगेगी अटेंडेंस शीट पर, या कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं पहुंचने जा रहे हैं? देखिए, मोस्टली जो विधायक हैं यहाँ पहुंचने वाले हैं केशव। 1 या 2 विधायक ऐसा हो सकता है कि वो किसी कारणवश जो है वो यहाँ ना आ पाए, लेकिन तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। और कहीं ना कहीं बात की जाए जिस प्रकार की पॉलिटिक्स होनी है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल आश्वस्त है, क्योंकि उनके पास नंबर्स हैं। ये पूरा गेम नंबर्स का है केशव। नंबर्स की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के अपने लिस्ट विधायक हैं, उसके अलावा जो 10 विधायक हैं जननायक जनता पार्टी के हैं, और कुछ एक जो है निर्दलीय विधायक भी उनके साथ हैं, और कहीं ना कहीं 1 से 2 विधायक जो ऐसे हैं वो भी जो है भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नंबर्स की अगर बात की जाए तो नंबर्स पूरे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो अपना उम्मीदवार है पवार साहब जो हैं, पवार साहब बिल्कुल सेफ हैं। उसके अलावा जो कार्तिकेय निर्दलीय उम्मीदवार है, पूरा जो दाव है उस निर्दलीय उम्मीदवार पर भारतीय जनता पार्टी या फिर तमाम जो राजनीतिक दल हैं, चाहे जननायक जनता पार्टी की बात करें या निर्दलीय विधायकों की बात करें, वो कहीं ना कहीं उनको समर्थन दे चुके हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं कार्तिकेय शर्मा को जिताने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी और निर्दलीय विधायक जितने भी सरकार से समर्थित विधायक हैं वो यहाँ देने वाले हैं। जी ठीक है रवि, आप नजर बनाकर रखें, कोई अपडेट होते ही मैं इमीडिएटली आपके पास आऊंगा। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। तो रवि कालीरमण हमारे साथ जुड़े थे और वो सारी जानकारियां साझा कर रहे थे किस तरह से ओबेरॉयज होटल जो है वहां पर ठहराया जा रहा है सभी विधायकों को, और विधायकों के पहुंचने का सिलसिला बहुत जल्द वहां पर शुरू हो जाएगा। चलिए बात करते हैं